Today, this is the second class of quadratic equation. This is the question number 14. If 2 plus root 3i is the roots of this quadratic equation, then find the value of p and q. So तुम लोगों को प्रीवियस क्लास में i क्या होता बता दिया, और क्या बताया था, एक रूट्स 2 प्लस रूट 3i पैटर्न में होगा तो दूसरा रूट्स क्या होगा 2 माइनस रूट 3i. सो इसी हिसाब से मैं जो बताया वो पहले लिख लो. 14 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0. लेट अल्फा बी द रूट्स, दैट इज तुम्हारा है 2 प्लस रूट 3 इंटू आई. देन लेट अदर रूट बी all 2 minus root 3 into I. दिस इज द कॉन्जुगेट पेयर. सो अभी अल्फा प्लस बीटा देखो, दोनों का एडिशन क्या होता है, दोनों का एडिशन दैट इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3i प्लस 2 माइनस रूट 3i, एंड दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स दैट इज माइनस b बाई a. सो a is 1, b is p, and c is equal to q. So sum of the two roots is equal to minus b by a. So देखो ये दोनों काट गया. So दोनों का एडिशन 4 हो गया. b मतलब तुम्हारा क्या है p, a मतलब क्या है 1. So यहाँ से p का वैल्यू -4 आ गया. And the product alpha into beta that is equal to 2 plus root 3i or 2 minus root 3i. That will be c by a. That is c by a. So a plus b, a minus b, that is a square, b square, c by a. c मतलब q होता है और a मतलब तुम्हारा 1 दे दिया. ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, एंड दिस इज आई स्क्वायर. यू नो आई स्क्वायर मतलब -1 होता है. आई स्क्वायर मीन्स दैट इज -1. सो यहाँ पे माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर का पिछले क्लास में आप बताया था, दैट इज 3 प्लस 3 इंटू q. So q is equal to 4 plus 3, that is 7. Okay, this is the value of p and q. And question number 15. Find the value of p so that the roots of this equation are reciprocal to another. Means एक तो रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, रेसिप्रोकल मीन्स 1 बाई अल्फा. ध्यान से सुनो, एक तो रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट 1 बाई अल्फा. सो एडिशन और प्रोडक्ट तुम लोग पता है, तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 1 हो जाता है. इसीलिए अल्फा इंटू बीटा पैटर्न में करोगे. बीटा मतलब 1 बाई अल्फा, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, दैट विल बी सी बाई ए. सो पहले इक्वेशन उतार लो, दैट इज 3x स्क्वायर 2 इंटू 7 प्लस 9p इंटू x प्लस 8 माइनस 5p इक्वल टू 0. बाय द गिवन कंडीशन अल्फा बी या roots, then other root b. This is your equation. By given condition alpha b root, then other b 1 by alpha. Reciprocal बता दिया इसीलिए. So their product is equal to c by a. c means this 8 minus 5p. a means 3. This is the coefficient of x square is called a, coefficient of x is called b, and constant term is called c. That is c by a. c by a. देखो ये अल्फा और 1 by alpha काट जाएगा. This is 1. Then 8 minus 5p is equal to 3. Then 5p is equal to 3 minus 8. So minus 5, p equal to minus 5, then p equal to 1. Okay, beta? For the second question, third question, question number 17. 17 नहीं 16. If x is real, find the sign of the following expression. मतलब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये पूछा. तो ये करने का तरीका देखो, मैं जो कर रहा हूँ, क्या इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. फाइंड द साइन, मतलब इसको होल स्क्वायर पैटर्न में तुम लोगों को अरेंज करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन 16 में पूछा साइन मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा क्या पॉजिटिव होगा, तो ऐसे उतार लोगे. उसके बाद खाली एक चीज ध्यान रखो, जो हाईएस्ट ऑर्डर जो डिग्री है उसका कोएफिशिएंट फ्री करोगे, इसीलिए पहले से एक्स स्क्वायर को फ्री करोगे. एक्स स्क्वायर से 3 जो है कॉमन लेके साइड कर दिया. जैसे सीधा राजा जो फॉर्मूला फॉर्म किया था
श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला फॉर्म किया था उसी पैटर्न में करना पड़ेगा। 3 बाहर छोड़ दिया, देखो एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स, बोलो तो यहाँ पे इस पैटर्न को लाना है, 2x दे दिया, कितना मल्टीप्लाई करने के बाद 2/3 आएगा, दैट इज 1/3, दैट इज द वेरी सिंपल। तो पिछले क्लास में क्या बताया था, एक्स स्क्वायर ट्वाइस ए बी, दिस इज कॉल्ड बी। सो जब तुम बी स्क्वायर दोगे तो अभी तो होल स्क्वायर पैटर्न में आएगा, तो इसीलिए होल स्क्वायर पैटर्न में आने के लिए मैं प्लस ऐड किया, ए 1/3 था तो इसीलिए ज्यादा ऐड किया, इसीलिए यहाँ पे -1/3 होल स्क्वायर करके बैलेंस किया। देखो इन दोनों कट जाएगा तो प्रीवियस जो फ्रॉम था आज चुका। तो अभी तक यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, x - 1/3 होल स्क्वायर। और इसका एलसीएम क्या होगा, देखो 1/3 - 1/9, सो 3 इंटू x - 1/3 होल स्क्वायर, एंड इसका एलसीएम 9, 3 3 9, 3 - 1 दैट इज 2, मल्टीप्लाई बाई 3, बाहर में जो है मल्टीप्लाई कर दो, सो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, कट जाएगा, दैट इज 3। सो पूरा एक्सप्रेशन होल स्क्वायर है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो दिस इज मोर देन 0। क्या है, मोर देन 0, इट मीन्स गिवन एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, गिवन एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। सिमिलरली फॉर क्वेश्चन नंबर 16, another problem here is I want to express the question number 4. See here 10x minus 3x square minus 9, दूसरा सवाल इसी का मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखो, -4 का है, 10x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9। मैं सवाल शुरू करने से पहले ही मैं बता चुका है, जो हाईएस्ट जो डिग्री है उसका कोएफिशिएंट फ्री करना, जैसे -3 देखो कॉमन लेके बाहर काट दिया, सुविधा होता है। ये क्या होगा, ये एक्सप्रेशन क्या होगा 10/3, और ये क्या होगा -3 कॉमन लेने के बाद +3 आ चुका। फिर इसको होल स्क्वायर पैटर्न में अरेंज करो, देखो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर दे दिया, 2a मतलब 2x दे दिया, तो कितना मल्टीप्लाई करने के बाद 10/3 आएगा। हमेशा क्या करोगे जानते हो, ये पूरा कोएफिशिएंट को पकड़ो के और यहाँ पे जो 2 आ रहा है वो 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना होता है 5/3, 10/3 को 2 से डिवाइड करोगे 5/3, देखो 5/3, अभी देखो दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो 10/3 आ चुका। तो ए होगा और ए बी मतलब 5/3 हो गया, सो बी स्क्वायर मैं जोड़ दिया तो पूरा होल स्क्वायर आ जाएगा। शायद सोच जाए कहाँ से आ गया, आने दो, तो कांस्टेंट है, माइनस करके बैलेंस कर दो, बस खत्म। हार्ट से मैं इसे करना पड़ेगा, सो दैट इज -3 एंड फ्रॉम दिस टू दिस इज होल स्क्वायर एंड इट विल बी हाउ मच, 3 - 25/9, ओके, सो -3, so x minus 5/3 whole square and 3 9s are 27, that is 2/9. In between the third bracket, this part is positive and this also part is positive, and see that the out of the bracket is here -3, so whole thing is negative. So within the bracket now this is positive, x minus 5/3 whole square 2/9 पूरा whole square, इट इज पॉजिटिव। तो सामने माइनस है तो क्या होगा, जैसे माइनस है तो पूरा क्या होगा नेगेटिव, <0। फिर दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन जब देगा जो हाईएस्ट डिग्री है उसको कोएफिशिएंट फ्री करोगे, -3 कॉमन ले रहा हूँ, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो चुका है, ये -10/3 हो गया और एक्स होगा -3 कॉमन लेगा +3 हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर, ए 2a बी कितना करने के बाद तुम्हारा 10/3 आएगा, सो 10/3 पकड़ के ये दो था, 2 से डिवाइड करोगे, 10/3 डिवाइडेड बाई 2 तो 5/3, दिस इज योर बी एंड 5/3 होल स्क्वायर। सो ये ज्यादा इसीलिए माइनस किया, ये तो 3 तुम्हारा था, सो यहाँ से यहाँ तक ये होल स्क्वायर आ चुका। इसका अंतर करोगे कितना, देखो 2/9 आ जाएगा, यहाँ पे अंतर इसका 2/9। सो विद इन द थर्ड ब्रैकेट नॉट दिस साइन, विद इन द थर्ड ब्रैकेट, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, अंदर वाला पूरा पॉजिटिव हो चुका, बाहर में साइन देखो माइनस, सो वी कैन से द गिवन एक्सप्रेशन इज टोटली नेगेटिव, दिस इज लेस देन 0, साइन इज नेगेटिव, दैट इज द क्वेश्चन। नाउ फॉर द क्वेश्चन नंबर 17, see question number 17, if x is real find the maximum value of each of the following expression। जान लो हर फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही रहेगा, ऐसे नहीं जैसे मैं मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम रहेगा मिनिमम नहीं रहेगा। हाँ, तुम जबरदस्ती मैक्सिमम दे दिया मिनिमम निकाल पाओगे, ये भी हो नहीं सकता।
कोई कोई फंक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी हो सकता है। जो भी हो, मैं इसी फंक्शन को अभी जैसे फॉर्म में होल स्क्वायर फॉर्म में अरेंज किया था उसी पैटर्न में तुम लोग अरेंज करोगे, उसी से तुम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा तुम लोगों को। सो देखो मैं क्या कर रहा हूँ फॉर दिस केसेस, ये जो पहले मैं डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 16। सो मैक्सिमम बोलो मिनिमम वैल्यू जो किया था अभी, इसमें सोच रहे मैक्सिमम वैल्यू पूछा या मिनिमम वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। मिनिमम विल बी 2/3। मिनिमम क्या होगा, 3 काट के 2/3 होगा। क्या है बोलो तो यहाँ पे तब x का वैल्यू कितना होगा, 1/3 जब डालोगे, मिनिमम इज 2/3। ध्यान से सोचो, x के वैल्यू 1/3 डालने के बाद और कुछ डालोगे तो क्या होगा, 2/3 से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा, कोई भी 2/3 से नीचे नहीं आएगा। क्या बोला तो दिस इज द होल स्क्वायर एज x इज रियल। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस पार्ट व्हेन इज 0 देन मिनिमम इज 2/3। मीन्स क्या होगा, मीन वैल्यू इज 2/3। देखो काट के 2/3 आ गया, प्लस है। सो क्यू मिनिमम होगा, इट इज पॉसिबल व्हेन x माइनस 1/3 इज 0। तो हो सकता है ये 1/3 जब डालोगे क्या मिनिमम वैल्यू 2/3 हो गया, उसका नीचे कभी क्या ला सकते हो, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन तुम्हारे पास है, ये नीचे जो नेगेटिव होगा, या ये तो होल स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होगा। सो यहाँ पे 1/3 के बिना और कुछ डालो, सो होल स्क्वायर गिव अस ऑलवेज पॉजिटिव, सो मोर देन 2/3 हो जाएगा। तो दिस इज द मिनिमम, सॉरी 2/3, दिस इज द मिनिमम 2/3। सो इसका मैक्सिमम टू इन्फिनिटी, मैक्सिमम तुम नहीं बता पाओगे, टू इन्फिनिटी जितना डालोगे ज्यादा तो डालते जाओगे। माइनस 1/3 डालो, सॉरी माइनस 1 लाख डालो, प्लस 1 लाख डालो, सब में ही प्लस होगा, ठीक है। माइनस डालोगे तो होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, कभी भी यहाँ पे 2/3 से नीचे नहीं आएगा। ओके, सो मिनिमम वैल्यू इज 2/3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1 for marks 4. Alpha beta with the roots of this equation. So equation here is ax 2x minus 1 equal to this. Okay, 2x square minus x equal to 1. 2x square minus x minus 1 equal to 0. So you have given two roots are alpha and beta. You know sum of the roots that is minus b by a. So यहाँ पे a मतलब यहाँ पे अलग से लिखोगे 2, b मतलब -1 and c मतलब also -1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। b मतलब क्या होता है, -1 है देखो, और ये मतलब तुम्हारा 2 है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ, और अल्फा इंटू बीटा दैट विल बी c बाई ए। c मीन्स तुम्हारा -1 और a मीन्स तुम्हारा कितना है 2, सो -हाफ। ठीक है, अभी क्या पूछा, ये तुम्हारा वैल्यू आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। सी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछा, इसको फैक्टर करोगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, इसका वैल्यू तुम लोगों का पता है, यहाँ पे हाफ डाल देना जो आया है। लेकिन अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालोगे देखो, मतलब हमको इसी पैटर्न में अरेंज करना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट और एडिशन, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट और एडिशन में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट है तुम्हारा वैल्यू, माइनस ऑफ एडिशन है। सो यहाँ पे तो हाफ इंटू इतना आ गया। इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ देखो तो, रूट देके अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, तभी तो अल्फा माइनस बीटा होता है। अभी देखो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को इन दोनों पार्ट में एक्सेस कर रहा हूँ। सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, नो, सो दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, that is alpha plus beta means half square, 4 into alpha into beta, alpha into beta कितना था, that is minus half, okay, half and root over 1/4 plus 8/2, मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे, that is your answer. For the next question number 3, see here, 2. Alpha beta roots of this equation, find the value of this. So 5x square 7x plus 3 equal to 0. Find the value of alpha cube by alpha to the power alpha cube plus beta cube, alpha to the power -1 plus beta to the power -1। यही पूछा, हमेशा अल्फा बीटा रूट्स दे दिया, सो अल्फा प्लस बीटा, अभी पता होगा डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ माइनस b बाई ए, दैट इज b बाई ए, a equal to 5, b equal to 7 and c is equal to 3,
minus b by a, that is minus 7 by 5. Alpha into beta, c by a, that is 3 by 5. इसका वैल्यू पूछा अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, दिस इज टू द पावर minus 1, so you can write 1 by alpha. This is to the power minus 1, we can write 1 by beta. So simplify. A alpha cube plus beta cube formula here is alpha cube plus beta, alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta within the bracket this. Okay, and alpha into beta and beta plus alpha. Put the sum of two roots and product of the two roots. See here, alpha plus beta कितना है? 7 by 5 whole square. 3 into alpha into beta कितना है? 3 by 5. Alpha plus beta minus 7 by 5. Okay, alpha plus beta minus 7 by 5, alpha into beta 3 by 5. ठीक है, एंड सिंप्लीफाई, देन सिंप्लीफाई करो, मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. P and Q with the roots of this equation and find the value of this. P and Q, ax square plus bx plus c is equal to 0. P and Q are the roots. P and Q are the roots. So sum of P plus Q, that is b by a. P into Q, that is c by a. So जो क्वेश्चन पूछा देखो, दिस इज द क्वेश्चन, इसका सम पूछा. सो यहाँ पे लिख लो ए पी स्क्वायर प्लस सी, ए पी स्क्वायर प्लस सी होल स्क्वायर 1 बाई ए क्यू स्क्वायर प्लस सी होल स्क्वायर. सो देखो इसका पैटर्न से देखो, ए पी स्क्वायर प्लस सी, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी. सो सिंस पी एंड क्यू आर द roots of ax square bx plus c equal to 0, therefore put the value p, ap square bp plus c equal to 0, and also satisfy the q, aq square bq plus c equal to 0. ओके, एक क्यू डाल सकता हूँ जैसे तुम्हारा एक मिडल फैक्टर करके x इक्वल टू 2 आया, x इक्वल टू 3 आया. सोच ले कोई भी इक्वेशन में, तो तुम्हारा इक्वेशन था ए 3 5 5 है 3 6 था, ये तुम्हारा इक्वेशन था. इसमें से सॉल्यूशन 2 और 3 मिला. ए 2 यहाँ पे डालने के बाद क्या सेटिस्फाई कर देगा, 0 आएगा. सो इसी हिसाब से पी इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन बता दिया था, तो पी यहाँ पे डाल के सेटिस्फाई करा सकते हो. क्यू भी रूट बता दिया, क्यू यहाँ पे डाल के सेटिस्फाई करा सकते हो. सो ए पी स्क्वायर प्लस सी, सो ए पी स्क्वायर प्लस सी, यू कैन राइट ए पी स्क्वायर प्लस सी. सो ए पी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए पी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी पी. अगेन ए क्यू स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू माइनस बी क्यू. ओके, फ्रॉम दिस टू पुट द एक्सप्रेशन ए पी स्क्वायर प्लस सी, ये जो ए पी स्क्वायर प्लस सी दैट इज माइनस बी पी, दैट इज माइनस बी पी होल स्क्वायर. ए क्यू स्क्वायर प्लस सी दैट इज माइनस बी क्यू होल स्क्वायर. So 1 by b square p square, 1 by b square q square, taking common 1 by b square, then taking LCM p q whole square, यहाँ पे q square, यहाँ पे p square. So यहाँ पे sum of the roots और product of the roots तुम्हारा मिल गया, ये वैल्यू यहाँ पे डाल देना. So b square, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखोगे p plus q whole square minus 2pq और यहाँ पे पी क्यू होल स्क्वायर. अभी देखो ये जो फिगर आएगा वैल्यू देखो, यहाँ पे पी प्लस क्यू का वैल्यू माइनस बी बाई यहाँ पे डाल देना, और यहाँ पे पी इंटू क्यू का वैल्यू सी बाई यहाँ पे डाल देना. ओके, जस्ट यहाँ पे डाल दोगे. पी क्यू मतलब तुम्हारा क्या था, पी क्यू मतलब सी बाई ए होल स्क्वायर. सो ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ऊपर में आ गया, घूम गया. पी बाई क्यू तुम्हारा था माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर, यहाँ पे ये तुम्हारा सी बाई ए, 2 इंटू सी बाई ए. ओके, जब सिंप्लीफाई करोगे हो जाएगा. एंड नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्लास. सो क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन
एंड फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दे दिया, ओके। एंड अल्फा बीटा विद द रूट, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल कितना होता है 1/2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ओके। सो ऐसे इक्वेशन फॉर्म करना जिसका रूट्स है तुम्हारा अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड इन मान लेता हूं बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। सो फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। So you have given the equation 2x square plus x plus 1 equal to 0 whose roots are alpha and beta, and you know sum of the roots and product of the roots, and find the equation whose roots are these and these. So हमेशा ही कोई भी इक्वेशन जब फॉर्म करोगे उस रूट्स का एडिशन पता करना है एंड प्रोडक्ट पता करना है, इन दोनों चीज, तभी तुम्हारा इक्वेशन मिल जाता है। जैसे फॉर्मूला तुम लोग अल्फा बीटा से जानते हो, सो mn(x) जो थ्योरी तुम लोग को बताया था इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर mn। सो ऐसे लिखोगे जैसे तुम लोग लिखते थे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, जैसे तुम लोग लिखते थे। लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं है, mn बता दिया, मैं जो mn से लेट किया, मतलब दिस इज द रूट्स बताया। सो m प्लस n निकालोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, इसको एलसीएम ले लो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। सो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ओके, दिस इज द फॉर्मूला। एंड इसका वैल्यू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तुम्हारा है माइनस हाफ होल स्क्वायर 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा है 1/2, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस हाफ, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना है हाफ। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे a2 यहाँ पे आ गया, थर्ड ब्रैकेट से दे दो, a4 है, a प्लस हो गया एंड 3/4, देखो 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 3/4, दैट इज 4/4, दैट इज 2, ओके। फिर अल्फा बाई बीटा प्रोडक्ट कर रहा हूँ, mn मतलब दिस इंटू दिस, बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, सो काट के अल्फा इंटू बीटा आ गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था हाफ, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया हाफ, ओके। अभी दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो अभी देखो एक्स स्क्वायर m प्लस n का वैल्यू कितना आया 2 आया, m प्लस n का वैल्यू 2 आ गया, 2 डाल दोगे, और mn का वैल्यू कितना आया हाफ आ गया। कुछ सिलिंडर मिस्टेक होता है, हो सकता है, तुम लोग चेक कर लेना। प्रोसीजर इज दिस, ओके। तो सम ऑफ द रूट्स m प्लस n क्या मिला हमको 2 मिला था, क्या मुझे 2 आ रहा, ठीक है 2 लिख दिया। और क्या है यहाँ पे m इंटू n कितना वैल्यू है, यहाँ पे m इंटू n होता है, जो m इंटू n हाफ, अरे m प्लस n देखो 2, अरे सामने एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ओके। इससे सारे सवाल बनाना शुरू करो। तो वीडियो कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, एक्चुअली तुम लोग का नेट काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना के छोड़ रहा हूँ।